तो यूपी में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से वहाँ क्या क्या बदला है? वहाँ तो पहली चीज़ तो गुंडाराज खत्म हुआ है, रोड बन गए हैं बहुत अच्छे, वहाँ के कॉलोनियाँ दे दी हैं उन्होंने वहाँ पर। पहले हम लोग जैसे निकलने में रात रात सफर करते थे तो डरते थे। डर लगता था। हाँ, अब नहीं डर लगता। लूटपाट ज्यादा होती थी, अब तो चाहे जब चले जाओ तो कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। गुंडागर्दी गई, योगी बाबा सही हैं। तो योगी के आदमी देखो कानून के मामले में एकदम बढ़िया है। योगी ठीक है लेकिन रोजगार के नाम में बेकार है। आए दिन घटना होती रहती थी, हमें डर भी लगता था। रात बिरात कहीं शादी ब्याह पार्टी वगैरह में जाते थे तो हम डरे डरे सहमे सहमे से जाते थे। दिल्ली लाने की बात कर रहे हैं तो फिर लेकिन यूपी को कौन सा? यूपी को कौन संभालेगा, ये भी तो मुद्दा है। नहीं, हम नहीं चाहते दिल्ली आए, वो यूपी में ही रहे। हम तो यही चाहते हैं भाई योगी है, योगी रहे। क्या नाम है आपका? सूरज दुबे, तो कहाँ से रहने वाले हैं? गोंडा बस्ती के। यूपी से। जी सर। तो यूपी में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से वहाँ क्या क्या बदला है? वहाँ तो पहली चीज़ तो गुंडाराज खत्म हुआ है जी। और बहुत सी चीज़ें बदलाव आए हैं, रोड बन गए हैं बहुत अच्छे, वहाँ के कॉलोनियाँ दे दी हैं उन्होंने वहाँ पर। और तो बाकी इतना नहीं पता, लेकिन हम वहाँ रहते नहीं हैं। लेकिन जो भी कर रहे हैं योगी बाबा बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें भाजपा को यूपी में करारी हार मिली, तो उसका जिम्मेदार योगी को ठहराया जा रहा है कि योगी की वजह से हार हुई है। आपको ऐसा लगता है? नहीं जी, ऐसा नहीं लगता हमें, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ करा ही नहीं है जो हार मौजूद हो। उतार चढ़ाव तो आता रहता है ये राजनीति में जी। बाकी हमें नहीं लगता कि वो उनके वजह से हारे हैं, क्योंकि उनके राज में जो था हमारा अयोध्या मंदिर, राम मंदिर, वो बन चुका था। उनके राज में ही बनाया, नहीं तो कब से उसकी सुनते आ रहे थे हम, बचपन से थे, छोटे से बिल्कुल गोद में खेलते थे, जब से सुनते हुए आ रहे थे कि अब बनेगा अब बनेगा। लेकिन अब उनके राज में हम बन गया वो। लेकिन अगर योगी को, क्योंकि जो चर्चाएं जो अलग अलग चल रही हैं कि क्या है कि योगी को हटा करके किसी और को बनाया जाए, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा यूपी का? यूपी का वही पहले जैसा हाल हो जाएगा जैसे पहले था। हाँ, वही सड़कें टूटी फूटी मिलेंगी हमें। रोड में जो अंदर अंदर गांव में सड़कें नहीं थी, पहले हम छोटे में जाते थे तो, अब छोटे में जब जाते थे जब तो सड़कें नहीं थी, आप जाते हैं तो पक्की सड़क मिलती है, वो भी चौड़ी चौड़ी सड़क मिलती है कि हमारी गाड़ी सीधा अंदर चली जाती है, घर में साफ सुथरी मिलती है, गड्ढा नहीं मिलता। कोई गड्ढा नहीं मिलता है हमें। पहले जैसे गुंडाराज का जो आप बता रहे थे, पहले आए दिन घटनाएं होती थी। आए दिन घटना होती रहती थी, हमें डर भी लगता था। रात बिरात कहीं शादी ब्याह पार्टी वगैरह में जाते थे तो हम डरे डरे सहमे सहमे से जाते थे कि ऐसा ना कोई हमें पकड़ के कुछ कर दे। लेकिन जब से योगी बाबा आए हैं उनके राज में गुंडाराज खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्होंने फ्री है, माइंड फ्री चलते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती हमें। कोई लूटपाट कर लेगा या रास्ते में रोक करके। ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनका डर बहुत बैठ चुका है लोगों के अंदर। अगर योगी को हटाया गया तो स्थिति फिर से खराब हो सकती है यूपी की। हाँ जी, हो सकती है। तो हटाया नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। भाई कुछ लोग उनको दिल्ली भेजने की मांग कर रहे हैं, दिल्ली लाने की मांग कर रहे हैं। वो अच्छी बात है, दिल्ली लाने की बात कर रहे हैं, तो फिर लेकिन यूपी को कौन सा? यूपी को कौन संभालेगा, ये भी तो मुद्दा है। मुद्दा तो यही है, अब देखते हैं क्या होएगा। आप चाहते हैं कि वो दिल्ली आए? नहीं, हम नहीं चाहते दिल्ली आए, वो यूपी में ही रहे। यूपी में रहे। हाँ, थैंक यू। जो हमारा परिवार है पूरी पूरी जगह, वहाँ से हम सब कुछ, सारा काम हमारा वहाँ से होता है। यहाँ तो हम रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, अपना रहते हैं भाई, जो बात है सर जी यहाँ पे। नहीं तो सारे काम हमारा वहीं से होता है, सारे रिश्तेदार। ठीक है, क्या नाम है आपका? नंदन, कहाँ से रहने वाले हैं? आजमगढ़। यूपी से है। जी। यूपी भी जब से योगी आए हैं क्या कुछ बदला है? बहुत कुछ बदला है, गुंडागर्दी गई, योगी बाबा सही हैं। और बस क्या बदला है? बस बहुत कुछ बदला। लेकिन अभी हाल ही में जो यूपी में भाजपा की जो हार हुई, लोकसभा की सीटें जो कम हुई, तो उसका हार का ठिकरा योगी पर फोड़ा जा रहा है, कितना सही है? अब देखो, अब क्या, जो आदमी का अपना अपना रहता है। हाँ, जहाँ मन करेगा तहाँ देगा, ऐसे तो बाबा सही हैं। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि योगी को दिल्ली में लाया जाए, तो ठीक रहेगा दिल्ली में? ठीक रहेगा, तो यूपी को कौन संभालेगा? बाबा ही रहें, यहाँ भी रहें वहाँ भी रहें। दोनों जगह कैसे संभाल पाएंगे बाबा? हाँ, नहीं संभाल पाएंगे। क्या नाम है आपका? अजय सिंह पटेल, कहाँ से रहने वाले हैं? आजमगढ़ के रहने वाले। आप भी आजमगढ़ से? जी। तो योगी के आने के बाद में यूपी में क्या बदला है? कुछ भी वैसा तो बदला नहीं, रोजगार तो बैठ गया पूरा, जी। पूरा रोजगार। 18 साल हो गया संविधान में नौकरी करते हुए, आज तक कभी किसी ने परमानेंट का नाम सुना? 1 साल 2 साल बाद संविधान को परमानेंट किया जाता है। 18 साल हो गया लेकिन किसी ने ध्यान दिया? कोई सरकार ध्यान दी? अगले इसको देखे, मायावती को देखो, बाबा को तो 2 बार देख भी ना हुआ, अब क्या होगा? अब तो कोई भी उम्मीद ना है। यूपी में रोजगार सबसे बुरी हालत है। जो
प्रयागराज आजमगढ़ या कहीं भी पढ़ने वाले थे, बिलियन विद्यार्थी थे, उनकी बुरी हालत दिल्ली भाग के आ रहे हैं, 10,000-8,000 नौकरी कर रहे हैं। अगर योगी को यूपी से दिल्ली ले आते हैं तो यूपी कौन संभालेगा और कैसे संभालेगा? यूपी कौन संभालेगा, वो सरकार उसको तय करेगी, हम तो तुम बताएंगे कौन सा। आप किसे देखना चाहते हैं? देख, रोजगार तो बदला है, बाकी जोगी ठीक है, लेकिन रोजगार के नाम में बेकार है। रोजगार के मामले में fail। हाँ, रोजगार के मामले पे बाकी कौन से काम में ठीक? इन्हीं का हारना यही, मतलब यही गड़बड़ है, इसीलिए हार रहे हैं क्या भाजपा यूपी में योगी की वजह से हारी है? ये। जोगी की वजह से नहीं आ रही है, रोजगार की वजह से आ रही है। हाँ, रोजगार। क्या नाम है आपका? रविंदर यादव, कहाँ से रहने वाले हैं? यूपी, अम्बेडकर यूपी में कहाँ से? अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। योगी के आने के बाद से यूपी में क्या बदला? कुछ नहीं बदला, नहीं कुछ नहीं लगता, वैसे कि वैसा ही है। पहली सरकार में और इस सरकार में क्या अंतर? पहले वाली सरकार बढ़िया थी, बढ़िया थी। इसमें रोजगार नहीं है, दर दर ठोकर खा रहे हैं हम लोग। 10,000 की नौकरी मिल रही, बस 8,000। जो लोग योगी को दिल्ली में लाने की मांग कर रहे हैं, ये गलत है, बेकार। तो योगी को कहाँ रहना चाहिए? दिल्ली दिल्ली है। केजरीवाल बढ़िया है यहाँ का, यहाँ केजरीवाल बढ़िया है, बढ़िया है। तो जेल में है। वो तो जेल में है तो क्या हुआ, उसको तो गुमराह कर सरकार चला रहा है ना। वो तो बढ़िया है, बढ़िया है। बढ़िया जैसी सरकार चलती रहनी चाहिए। चलती रहनी चाहिए, आएगा। बहुत बढ़िया है दिल्ली की सरकार। तो क्या यूपी का सीएम बदला जाना चाहिए? हाँ, बदलना चाहिए, कुछ कौन काम होना चाहिए? दूसरा कोई आए, बढ़िया काम करे। तो आप बताइए ना, कोई नाम बताइए। हम नाम किसका लें अब? योगी के बाद कोई दूसरा बैठ जाए। तो योगी अच्छे नहीं है, योगी में मजा नहीं है। योगी ठीक नहीं है। नहीं, हम तो ये नहीं कहेंगे ठीक नहीं, हम तो रोजगार सबसे बेहतर जानते हैं कि रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। एक महिला भी खड़ी है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा जी। सुदेश। कहाँ से रहने वाले हैं? हम तो हैं गोंडा के रहने वाले रह यूपी से गए। हैं? हाँ योगी बाबा को जानते हैं आप? हाँ, जानती हूँ। तो उनके यूपी में सीएम बनने के बाद से क्या क्या बदला है? बहुत कुछ बदला है। क्या, जैसे कि? अरे पहले जैसे अब नहीं है, बहुत कुछ बदल गया। हाँ, किन चीज़ों में बदलाव दिखाई देता है? मतलब हर चीज में बदलाव दिखाई देता है। हाँ, कुछ उदाहरण देकर के बताना चाहेंगे? अरे जैसे पहले हम लोग जैसे निकलने में रात सफर करते थे तो डरते थे। डर लगता था। हाँ, अब नहीं डर लगता है। अब पहले लूटपाट कर रहे हैं। हाँ, लूटपाट ले लेते थे, रात को जा नहीं सकते थे घर, तो लूटपाट ज्यादा होती थी। अब तो चाहे जब चले जाओ कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है। केवल योगी की वजह से ऐसा हुआ है? हाँ, योगी की वजह से हुआ है। और क्या बदला? और बहुत कुछ बदल गया। पहले भ्रष्टाचार ज्यादा थी, अब नहीं है। और पहले जैसे बहुत से घूसखोर थे हर चीज में, अब वो चीज नहीं है। अब हर जगह मतलब वो हो रहा है। तो योगी को सीएम रहना चाहिए या? योगी का रहना चाहिए। रहना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ लोग उनको हटाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अब देखो, हम 4 भाई हैं ना, तो चारों एक जैसे तो नहीं है ना। जी। सबकी सोच एक जैसी तो है नहीं। हम तो यही चाहते हैं भाई योगी है, योगी रहे। लेकिन अगर योगी को सीएम पद से हटा दिया गया तो फिर यूपी का हाल क्या होगा? बहुत बुरा होगा, फिर वही पहले जैसे हो जाएगा। सब कुछ पहले जैसा। पहले जैसे। भरोसा केवल योगी पर है आपका? हाँ, योगी पे है। पहले तो बहुत लोग थे, देखो कांग्रेस थी और सब थे, लेकिन ऐसा वो नहीं था जैसा अब है। अखिलेश यादव। वही तो मेन बात तो वही है ना। वो पता नहीं कैसे अब की बन गया, नहीं तो होना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं। क्या नाम है आपका? सुबीर कुमार, कहाँ से रहने वाले हैं? मैनपुरी। पूरे यूपी का अगर माहौल देखें कि योगी के आने के बाद से यूपी में क्या बदला है? क्या बदला? हमें ही बदले नहीं, हम कैसे कह सकते बदले? क्या बदले बताओ? हाँ, जब मेरा हमारी समस्या का समाधान सीएम और कोई होना चाहिए? भाई अवश्य होना चाहिए। जब होना किसी चाहिए। समस्या का समाधान नहीं हो, अकेले भाई जिंदाबाद वो तो जीते ही नहीं। है। जीतेगे नहीं यार, हमारे यहाँ जीते ऐसा हो, कभी नहीं हारते हमारे यहाँ से, ना कभी हारे। 5 सीट में थे, 37 सीट ले गए, फिर भी नहीं जीते। 37 सीटों से मुख्यमंत्री बन अरे जाते। नहीं हो, अगली बार आएंगे 27 में। हाँ, अभी की बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मिस्टर नितिन कुमार यादव यादव जी। जी। हाँ, इसलिए परेशान है आप? परेशान वाली बात नहीं है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं यादव हूँ तो परेशान हूँ। क्या नाम है आपका? माय नेम इज जॉनी, मैं सिम्बानी मिल से रहने वाला हूँ। कहाँ से रहने वाले? सिम्बानी मिल। लेकिन योगी के आने के बाद से यूपी में क्या बदला? यूपी तो मैं हर चीज़ बदल दी। मतलब आज तो हिदायत ततरी है मुझे, हिदायत ततरी बंद हो रही भजन दल में। पहले भजन दल पहले भी तो, अब भजन दल अब भी है। भजन दल की पावर पहले देख लो, अब देख लो हैं। हर घर हो रही है, नल पानी की सुविधा दे रहा है। हमारे घर में पहले पानी ना, हाँ हम अब पानी टंकी ला दी
बता थले से आदन था ये तय रहे नु 2 साल था दी पहले तो उनसे 2 साल बननी ही जो मोदी ने तोड़ दी नु मोदी आया बुलडोजर चलाया ये 2 साल तोड़ दी 2 साल वो बना रहा है तुम ध्यान से देखो। योगी के आने के बाद यूपी में क्या बदला? सब कुछ बदल गया, क्या? सब बदल गया, महंगाई हो गई और क्या ले और क्या चाहिए। रोडवेज बदल गई, टैक्सी चालू हो गई, बस टैक्सी चालू हो गई, टैक्सी चालू हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरासत है, कहाँ से रहने वाले हैं? बरेली। बरेली से। तो क्या बदला यूपी में? अरे सब बदल गया, महंगाई भी हो गई और हमारी गाड़ियों का आगे टक्कर मार गाड़ी चल रही है फटाफट। रेगुलर हो गए, रेगुलर हो गए, रेगुलर कभी नहीं हुए, आज तक ना होंगे। प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया और सरकार ये ऐसे ही बनाते रहो। इतना जो है बच्चे नहीं पल पा रहे हैं इस नौकरी में हमारे। नहीं तो सरकार क्या बदला? भाई मैं तो यहाँ का हरियाणा का रहने वाला हूँ। फिर भी आपको ये तो देश का तो पता है ना, यूपी बगल का राज्य है आपका। योगी के आने के बाद यूपी में क्या बदला? वैसे तो पूरी यूपी बदल दी है उसने तो। कैसे? और क्या, सभी कुछ बदल दिया उसने तो। हर चीज बेच दी। हाँ यार, ऐसी तुम बताओ कौन सी चीज़ नहीं बदल गई है? वही तो हैं? नए नए कानून, हर रोज नए कानून निकाल देता है यार। इंसान कहाँ तक वो करेगा? हैं? नहीं तो पढ़े लिखे लड़के हैं, इनके लिए कानून कोई लगेगा नहीं। जिनने तैयारी कर रखी उसको 14 में भी गायब कर दिया, ना 14 में नौकरी दी, ना 19 में दी, ना अब 24 में दे रहे। अब भी कह रहे 1.5 साल में इतने पद खाली हैं, सब भरे जाएंगे, सब नौकरी दी क्या जाएगी। बदला साहब? कुछ नहीं पता जी। जो कंपनी में रखे जा रहे हैं कंडक्टर, इनको सैलरी तक नहीं मिल रही 2-3 महीने तक की। मैं बताता हूँ क्या बदला है। योगी जी के आने से संविदा समाप्त, रेगुलर समाप्त, आउटसोर्सिंग आ गई है। उत्तर प्रदेश में कम से कम 4-6 हज़ार लोगों की भर्ती हुई है रोडवेज में। उनकी सैलरी आ रही है, किसी की 500 आ रही है, किसी की 200 आ रही है, किसी की 600 आ रही है और किसी की आ भी नहीं रही है। और 1.5 लाख कंपनी लेके भर्ती करा रही है। और बदला क्या है? शिक्षा के मामले में भ्रष्ट हो गई गवर्नमेंट और रोजगार के मामले में तो कतई भ्रष्ट हो गई है, जीरो। ये बदला है। और बाकी वो सांसद ने पेट भर रहे हैं। और बदला क्या है? और प्राइवेटाइजेशन को इतना बढ़ावा मिला है कि रोडवेज में सवारियां नहीं बैठना चाह रही हैं। इको इतनी रोड पे हो गई है, अधिकारी कहते हैं इनकम लाओ, इनकम कहाँ से दे? जब सवारियां नहीं बैठेगी तो इनकम कहाँ से दी जाएगी? कहाँ से आएगी? क्या? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। कहाँ से रहने वाले हैं? मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। यूपी में योगी के आने के बाद क्या बदला है? बदला क्या, हमारे बुलंदशहर में 1-1 फुट के गड्ढे हैं। मैं जाता हूँ निकल करके बुलंदशहर के अंदर, मेरा गांव मेरा पाली परदापुर है, 1-1 फुट गहरे गड्ढे हैं। और जो शाने की तरफ को जो रोड जा रही है हाईवे, और मैं अपने गांव की तरफ जाता हूँ, लखावटी मोड़ से जैसे ही मुड़ रही है खानपुर की तरफ को रोड, उसमें 2-2 फुट चौड़े गड्ढे। और वहाँ के विधायक देवेंद्र सिंह लोधी और सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, कुछ भी। जैसा देखा ऐसा ही है। मैं 4-5 साल से नौकरी कर रहा हूँ इधर राजस्थान में। जब भी आता जाता रहता हूँ, ऐसे के ऐसे ही गड्ढे मिल रहे हैं, कोई विकास नहीं हो रहा कुछ भी। ये तो रही बुलंदशहर की बात। हाँ जी। अब पूरे यूपी की बात करें तो यूपी। क्या कुछ बदलाव दिखाई दिया योगी के आने के बाद? देखो योगी के आदमी, देखो कानून के मामले में एकदम बढ़िया है, ठीक है, कोई वो नहीं है, मतलब अच्छा वैसे चल रहा है, लेकिन विकास नहीं हो रहा। हमारी तरफ विकास नहीं हुआ है। विकास बुलंदशहर की तरफ नहीं पहुंचा है। नहीं बोला सांसद ने विकास नहीं कराया है। नहीं कराया विकास। वो आप जाकर के देख लो, आप मेरे साथ में जाकर के देख लो। एप्लीकेशन है, हुआ है पता है, मेन विकास सिटी एरिया में हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में आज कहीं भी देख लीजिए जाके, लोकल में कहीं पे बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। गाजियाबाद है, गाजियाबाद के आसपास जाके देखिए, गढ़ में देख लीजिए, संभल में देख लीजिए, और तुम्हारा ये मोदी और मुरादनगर में देखिए जाके, मेरठ के आसपास देखिए, गढ़ के आसपास देखिए। मेन सिटी में विकास है, आसपास सब वही है भाई, बैलगाड़ी वाला सिस्टम चल रहा है। बरेली के आसपास आप देखिए जाके, अब भी बैलगाड़ी चल रही है। आज के जमाने में, डिजिटल जमाने में बैलगाड़ी चल रही है। अरे दुनिया से क्या मतलब, 14 में गौशाला बनवा दिए, 19 में बन गए, अब 24 में बन गए, और टक्करें ले रहे हैं सांड रोड पे, डिवाइडर पे, पता ही नहीं चलती कब आ गए। पूरा गाड़ी वाला परिवार खत्म, बस भी खत्म पूरी। गौवंश की समस्या है। गौवंश की समस्या ही नहीं, बहुत गौशाला बना दिए। अब सांसद विधायक को तनख्वाह मिलती रहेगी, कोई कटौती नहीं, कोई कटौती नहीं, तनख्वाह मिलती रहेगी। गौवंश की समस्या नहीं है हमारे तरफ, वो है लखावटी में गौशाला है। गोवंश की समस्या नहीं है, कोई फसल नुकसान नहीं है, फसल अच्छे है, कोई दिक्कत नहीं। वह खाली क्या है, जो हमारे किसान लोग गन्ने की खेती से गन्ना ले जाते हैं मिल पे, वो सही से रोड पे चल नहीं पाते, इतना गड्ढा है, कोई ट्रॉली इधर पलट जाएगी, इधर पलट जाएगी,
और गेहूँ बेचने जाते हैं तब भी समस्या आती हैं, और कुछ भी आम लेके जाते हैं तब भी दिक्कत है। योगी जी ने गायों को छोड़ दिया है। ना तो उन्होंने छुटवाया गाय के लिए, ये तो अच्छा है छुटवाया, लेकिन उनका मतलब देखभाल भी तो करने वाला कोई हो। गौशाले बनवा दिया, कौन करेगा देखभाल? अब मैं तो ये नहीं कहते हैं कौन करेगा, उनके मतलब वर्कर करवाएं ना, वर्करों से गाय किसने छोड़ी? सरकार ने। सरकार ने छोड़ी, सबको पता, किसको पता नहीं। अरे गाय सरकार कहाँ से लाई रही थी? नहीं हम जैसे किसान भाई या मजदूर भाई होते गाय तो देखो हम हमारे लोगों में पलती है, हमारे घरों में पलती है गाय। हम ही लोग सब लोग गाय छोड़ते हैं, लेकिन उनको चारा खिलाना चाहिए। ऐसे रोड पर छोड़ना गलत बात है। छोड़ना है तो गौशाला में जाकर छोड़िए, ये अच्छा बात रहेगा। हमारी सरकार ने गौशालाएं बना रखी हैं और जगह जगह, तो अपने गौशाला में छोड़ा जाए गाय को। ये तो अभी जैसे हाल ही में लोकसभा के चुनाव में सीटें कम हुई भाजपा की, तो उसका हार का ठीकरा योगी पर फोड़ा जा रहा है। ऐसा लगता है कि योगी की वजह से सीटें कम आई हैं? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा हमारा अच्छा करा है। दे दी, 14 में भी दे दी, 19 में भी दे दी। अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बढ़िया है। किस बात से अच्छे हैं? किस बात से? कानून के मामले में एक अच्छे हैं। देखो कोई गुंडागर्दी नहीं है। क्या गुंडागर्दी बताओ? अगर योगी को हटा दिया गया तो यूपी का क्या हाल होगा? यूपी का क्या हाल होगा? जैसे है ऐसे चल रहे हैं। क्या भर जाएगी, सब तो नौकरी मिल जाएगी, भाई तो वैकेंसी आएगी। और जो भैया धन भाए थे, पैसा मिलेगा सब तो ये हो रहा। जो योगी तो बुरा बता रहे हैं ना। योगी जी हट जाएंगे तो उनसे बेहतर मुख्यमंत्री आएगा कोई, चाहे कोई भी आए, बेहतर आएगा, बेहतर विकास करेगा। उसके बाद फिर चाहे कोई भी आए, भविष्य में जो आता जाएगा उससे अच्छा विकास करता जाएगा। कौन बेहतर है? जो सत्ता में आए, तो सत्ता में तो जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री कोई भी आ सकता है ना, तुम्हें पता है ना हमें पता है। जो आएगा वो बेहतर विकास करेगा, चाहे कोई भी आए।